नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिउतिया व्रत की लोक कथाएँ सुनाएंगे, जो हमारी दादी नानी हमारी मम्मी को सुनाती थी और हम लोगों ने अपने मम्मी से सुना है। वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और अपनी वीडियो में जीवित पुत्र का व्रत के बारे में और इसकी पूजा का विधि विधान बताऊंगी और करके दिखाऊंगी कि हमारे यूपी में और बिहार में कैसे जीवित पुत्र का व्रत मनाया जाता है। 2021 में यह पर्व आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर, जो कि 28 से शुरू है और 30 तक रहेगा, 9वीं तक मनाएंगे। इस व्रत में जीमूतवाहन की कथा के साथ ही चील्हो और सियारिन की कथा भी प्रचलित है। इसे भी माताएं बहनें बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ कहती और सुनती हैं। तो आइए दोस्तों, इस कथा को मैं आप लोगों के सामने सुनाती हूँ। एक नदी के किनारे एक सेमल का पेड़ था, जिस पर एक चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक गुफा भी थी, जिसमें कि एक सियारिन रहती थी। दोनों में आपस में खूब पटती थी। चीलो जो कुछ भी लाती थी वह सियारिन के साथ मिल बांट कर खाती थी और सियारिन भी ऐसा ही करती थी। दोनों एकदम आनंद से जीवन अपना काट रही थी। एक बार वन के पास गांव में औरतें जिउतिया की पूजा की तैयारी कर रही थीं। चीलों ने उन्हें बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारिन को भी बताया। फिर दोनों सखियों ने तय किया कि वह भी इस व्रत को करेंगी। फिर दोनों सखियों ने बड़ी निष्ठा और लगन से दिन भर भूखे प्यासे व्रत को किया। मगर जब रात हुई तो सियारिन को तो भूख प्यास सताने लगी। सियारिन से भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने क्या किया, उसने जंगल में जाकर मांस और हड्डी को पेट भर कर खाया। और चीलों ने जब हड्डी चबाने की आवाज़ को सुना तो उसने पूछा कि सियारिन बहन, ये कैसी आवाज़ है? तो चीलों ने कहा, अरे कुछ नहीं बहन, भूख के मारे मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है। मगर चीलो तो बहुत समझदार थी, वह समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। अब सियारिन का व्रत तो भंग हो चुका था। वहीं चीलों ने अपना व्रत बड़ी निष्ठा और विश्वास के साथ पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य के रूप में राजकुमारियां बनी और दोनों सगी बहनें हुईं। सियारिन बड़ी बहन हुई और चीलो छोटी बहन हुई। सियारिन की शादी एक राजकुमार से हुई और चीलो की शादी उसी राज्य के मंत्री के पुत्र से हुई, जो कि सियारिन रानी बन चुकी थी और उसे जो भी बच्चे पैदा होते वो उसके जीवित नहीं रह पाते, जबकि चीलो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे होते। इसे सियारिन देखकर बहुत जलन होती थी उसे। उसने चीलो के बच्चों को राजा से कहा कि चीलो के बच्चों का सर काट के मेरे सामने डिब्बे में बंद करके लाया जाए। मगर राजा ने अपने सैनिकों को ऐसा ही करने के लिए कहा। जो ही सैनिक चीलो के बच्चों का सर
काटने के लिए जाते और सर को काटते और डिब्बे में बंद करते तो उन बच्चों का सर मिठाई बन जाता। चीलों के बच्चों का बाल भी बांका नहीं होता। आखिरकार सियारिन को देखकर बहुत ही हैरानी हुई और वह समझ गई कि इन बच्चों के ऊपर दैवीय शक्ति का प्रभाव है। उसने देवी माता से क्षमा मांगा और अपनी बहन से क्षमा मांगा और अपनी बहन के बताने पर वह जिउतिया का पर्व विधि और विधान से करने लगी। फिर क्या था, सियारिन के भी बच्चे जीवित और स्वस्थ और हट्टे कट्टे होने लगे। हे जीमुतवाहन बाबा, जिस भी महिला की गोद सुनी है उसे भर दीजिए ताकि हम सभी महिलाएं मिलजुल कर आपका जिउतिया का पर्व करते रहें और सबका सौभाग्य बनाए रखिए और सबका वंश आगे बढ़ाते रहिए और कभी कोई चीज़ की कमी न होने पाए। ऐसा हम जीउतवाहन बाबा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इस व्रत को हम सभी माताएं बहनें कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाती। अपनी संतान की लंबी आयु और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए हम लोग निर्जला उपवास पूरी रात 24 घंटे रखते हैं। इस व्रत को सबसे कठिन व्रत माना जाता है। सभी व्रतों में सबसे कठिन व्रत माना जाता है। यह व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर नवमी तक जीवित पुत्रिका का व्रत हम माताएं बहनें करते हैं, जिसमें एक दिन नहाए खाए होता है, दूसरा दिन पूर्ण निर्जला उपवास होता है और तीसरे दिन पारण होता है। पारण की विधि हर जगह अलग अलग नियमों से की जाती है और यहाँ पर हम सभी लोग गांव की सारी महिलाएं हैं और पास पड़ोस की महिलाएं सब लोग इकट्ठा होकर और गोबर से लिपाई करके और जीमुतवाहन बाबा का गोबर से चित्र बना के और दिया जला के उनकी पूजा कर रहे हैं। और जिन लोगों का व्रत है, जो लोग मतलब इस गोट बनाया जाता है गोबर का, उसके अंदर नहीं आती हैं। कहते हैं कि जिनके पुत्र की अभी शादी नहीं हुई रहती है तो उन लोगों ने अपने मन में मानना रहता है कि शादी हो जाएगी तो गोट के अंदर आएंगे। तो वो लोग बाहर बैठी हैं और देख रही हैं और यहाँ पर रात में मैं 3 बजे जग गई थी और खाना पीना बनाने के बाद यहाँ देखिए मैंने चने की दाल की पूड़ी बनाई है, खीर बनाई है और आटे का सत्तू भून के उसमें चीनी मिला के उसका प्रसाद बनाया है। चना है, केला है और नारियल है, सब कुछ मैंने यहाँ पे चढ़ाया है। और ऐसे 7 पूड़ियों को रख के उस पे सभी प्रसाद रख के और ऐसे पूजा की मैंने। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जिउतिया माता की जय, जीमुतवाहन बाबा की जय लिखिए और एक लाइक कर दीजिए।